बात समझ में कि नहीं आ रही है? यस ठीक सर। है, तो अब देखो यहाँ पर इमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या हो गया, जहां पर भी एक आपको कलर पट्टी दिख रही है वो कैसा है, इमिशन स्पेक्ट्रा। अगर मैं इसी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा निकालूंगा तो इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या आएगा, जहां पर कलर पट्टी दिख रही थी वहां डार्क आ जाएंगे। देखो दिख रही है जहां कलर पट्टी थी, तो इमिशन स्पेक्ट्रा का आप उल्टा यस कर सर। दोगे तो क्या मिलेगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो आपको अपने दिमाग में, ये यहाँ पर तो बहुत थ्योरी लिख रखी है, हमको उतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको एटॉमिक मॉडल आगे समझना है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा से रिलेटेड जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं उनके लिए हमारे दिमाग में एक बेस आइडिया है। तो उसको जनरेट करने के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। आप यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में एक सैंपल रखोगे, उस मशीन में ही एक लाइट सोर्स होता है, वो उस सोर्स पे लाइट डालेगा, उस लाइट पर वो जो रिपोर्ट जनरेट करेगा वो इसी एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा के बेस पे करेगा। ये कैसे जनरेट होते हैं, क्या होते हैं, तो जैसे जैसे हम एटम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो भी हम समझेंगे। तो कुल मिला के सारा खेल वहां पर पदार्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कांटेक्ट में आने पर किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, उसकी जानकारी मैं आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी अभी डाल रहा हूं। समझ में आ रहा है कुछ कि सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा सब तो। यस सर। हाँ, तो इसमें हार नहीं मानना है, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तब और भी चीजें आपको क्लियर होंगी। अभी के लिए दिमाग में आपको सिर्फ यही रखना है कि भाई जो भी खेल है वो किसका है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का या वेव्स का है। ठीक है, ये वेव पदार्थ पर टकराएंगी, एटॉमिक लेवल पर उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा और इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा। हमको जिसकी जरूरत होगी हम उसको रखेंगे। अब जो प्लैंक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, तो आज के लिए तो इतना ही काफी है क्योंकि 1 मिनट रह गया है। तो अभी मैं 1 मिनट में आपसे बात कर लेता हूँ। बताइए जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कुछ आ रहा है आपको, कुछ ये सब आइडिया वगैरह जो मैं देना चाह रहा हूँ आपको? सर समझ में भी आ रहा है, सर आ आगे रहा रह बस थोड़ा